हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ोया ने जो खेल खेला है, ज़ायरा बनकर टिकट बुक करवाई और अपने साथ साद के नाम की, और टिकट्स भी उमैर को भिजवा दी, जिसके बाद इतना बड़ा तमाशा लगता है। उमैर को थप्पड़ भी पड़ता है इसकी माँ से, और आखिरकार वो घर आकर ज़ोया से शादी की ज़िद पकड़ लेता है। यहाँ पर मीर ज़ाहिद को लगता है कि इनका खेल तो उलट चुका है। कहाँ वो ज़ोया को हाथ पकड़कर घर से निकालने वाले थे, और कहाँ इनका बेटा इससे शादी के लिए ज़िद कर रहा है। सबके सामने आकर ये बात इसने कह भी दी। अकेले में कही होती तो शायद मीर ज़ाहिद इसे संभाल लेते, समझा लेते, लेकिन अब मुश्किल है। ज़ोया की धमकियों के बाद इन्हें उमैर की बात माननी ही पड़ेगी। वहीं ज़ोया अपनी कामयाबी पे कमरे में महारानियों की तरह जाकर लेटी अपनी माँ से कहती है, तो देखा आपने कैसे उमैर को मैंने अपनी मुट्ठी में किया है। ऐसा खेल खेला है कि वह खुद ब खुद अपनी मुंह से शादी के लिए मान गया। वहीं मीर ज़ाहिद अचानक इस तब्दीली की वजह जानना चाहते हैं। उमैर के पास आते हैं, इसे पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ कि तुम ज़ोया से शादी के लिए तैयार हो गए। इस पर उमैर कहता है, मैं बस 2 दिन में ही ज़ोया से निकाह करूँगा, और शादी का पहला कार्ड मैं ज़ायरा को भेजूँगा। मैं दिखाऊँगा उसे कि अगर वो मेरी जगह किसी और को दे सकती है तो मैं भी उसके साथ वही सब कर सकता हूँ। 2 टके की परवाह नहीं है मुझे उसकी। उमैर की बात सुनकर मीर ज़ाहिद को लगता है कि अब इनका बेटा इनके हाथ से निकल चुका है, अब ज़ोया को मुट्ठी में करने का वक्त है। वो बहुत सोच समझ कर उसके कमरे में जाते हैं, मुस्कुराते हुए इसे मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने फ़ैसला कर ही लिया है शादी का, तो जो फ़ैसला आपका है वो ही मेरा। ऐसे में ज़ोया समझ रही है कि वो सुलह की कोशिश कर रहे हैं। वो इनके मुंह पर ताना मारती है, आपने अपना एतबार खो दिया है भैया मामू। साथ मिलकर चल रहे थे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब देखें ना, दिलों में बातें रह जाती हैं। मीर ज़ाहिद इस 2 टके की लड़की के सामने झुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की वजह से मजबूर हैं। ज़ोया भूल जाओ पुरानी बातें, आगे बढ़ो, नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, पूरा शहर देखेगा कि नवाब फैमिली की शादी है। वहीं दूसरी तरफ उमैर ने अपनी ज़िद पूरी कर ली। निकाह का इनविटेशन ज़ायरा को भिजवा कर नसरीन बेगम इससे पूछती हैं, क्या है ये, जिस पर ज़ायरा बताती है कि निकाह का इनविटेशन लग रहा है किसी का। वो खुश होती हैं, अच्छा किसका है। ऐसे में ज़ायरा कार्ड खोलकर जब नाम पढ़ती है तो वहीं पर सुन रह जाती है, उमैर का निकाह ज़ोया के साथ। ये सुनकर तो नसरीन बेगम को भी शदीद झटका लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा उमैर ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं उमैर ज़ोया को शॉपिंग करवाता फिर रहा है, महंगी ज्वेलरी, कपड़े, हर चीज़ उसकी पसंद की, और वो भी दिल खोल कर पैसा उड़ाती है। आखिर को उमैर की होने वाली बीवी के नाते अब इस पूरी जायदाद की वारिस जो होगी, मीर ज़ाहिद को तो बहुत आराम से साइड पर लगा देगी। आगे आप देखेंगे इन दोनों के निकाह का फंक्शन है, बड़ी धूमधाम से नवाब फैमिली के शयाने शान ये शादी हो रही है। जब निकाह ख्वाह उमैर से निकाह के बारे में पूछता है, और इसी वक्त ज़ायरा वहाँ आ जाती है आंखों में आंसू लिए। उमैर को घूर रही है, और उमैर इसे देखते ही निकाह के लिए फ़ौरन हाँ कर देता है। अच्छा, आई वो फिर साथ के साथ ही, ऐसे भी सुकून नहीं जिसकी वजह से ये सारी बदगुमानी हो रही है। इसको दुम छल्ला बना कर रखा है इसने अपना। ऐसे में उमैर की इस बेवफाई पर वो रोते हुए सबके सामने कहती है, वक्त बदलेगा उमैर। आज जब मेरी बेगुनाही के हक में बोलने वाला कोई नहीं है, उस दिन तुम्हारे हक में भी बोलने वाला कोई नहीं होगा। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे तुम। वो रोते हुए वहां से पलट जाती है। इसकी बातों का उमैर पर कोई असर नहीं होने वाला, वो तो खुश है ज़ायरा के चेहरे पर अजियत और तकलीफ़ देखकर। ज़ोया के साथ आराम से अपनी बाकी की रस्में पूरी कर रहा है, और ज़ोया तो खुश नसीबी समझ रही है अपनी, जिसे चाहा इसे हासिल कर ही लिया।